चलिए, तो बिहार में चुनावी हलचल है और महागठबंधन की ओर से बिहार में चुनावी रणनीतियों को, चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिशें हो रही हैं। कई बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। बीते दिन राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। आज अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी पटना पहुंचे हैं। और कांग्रेस जो है चुनावी रणनीतियों में जोर शोर से जुटी हुई है। वहीं जो महागठबंधन की एक योजना है महिलाओं के लिए, माई बहिन मान योजना, इसको लेकर विज्ञापन भी कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं और कांग्रेस इस योजना को लेकर मजबूती से चुनावी अभियान में जा रही है। कांग्रेस की सहयोगी जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस योजना को प्रोजेक्ट करती रही है। क्या इसके मायने हैं, कितना ये प्रभाव छोड़ेगा बिहार की राजनीति में, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव जी पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके राजीव जी, बिहार की राजनीति देखिए बिल्कुल चुनावी मोड में शिफ्ट हो गई है। कई बड़े नेता लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। आज भी अशोक गहलोत पटना में थे। उन्होंने चुनावी रणनीतियों को लेकर कई तरह के विचार विमर्श किए हैं। लेकिन माई बहन योजना जो है इसके राजीव जी, उसको दोनों पार्टियां भुनाने में लगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। किसे इसका पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए अगर ये प्रभावी होती है? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल मैं आपको याद दिलाऊं कि माई बहन जो मान योजना है, इसको विधिवत तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया था। मुझे याद है कि फरवरी के महीने में यहाँ पटना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यह कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे बिहार में, जिसके तहत जो है वो महिलाओं को 2,500 रुपये जो है वो उनकी सरकार की तरफ से दी जाएगी जी। और उसके बाद फिर इस पूरे मामले को मई के महीने में कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया और कांग्रेस ने विधिवत अलका लांबा पटना आई हुई थी और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो माताओं और बहनों के लिए एक योजना जो है माई बहन योजना, जिसके तहत कि 2,500 रुपये दिए जाएंगे, इसको उन लोगों ने टारगेट किया। और देखिए कि आज मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि राजबल्लभ जी थोड़ा इसको जूम करके दिखाइए। देखिए, ये अखबार है, पटना का हिंदी दैनिक है, लोकप्रिय अखबार है और उसमें फ्रंट पे इसको विधिवत विज्ञापन दिया गया है। और इसमें देखिए, इस विज्ञापन में यह साफ लिखा गया है कि माई बहन जो है वो योजना जो है, जिसके तहत कि 2,500 रुपये जो है वो कांग्रेस देगी। और ये अखबार के फ्रंट में है, तब अंदाजा लगाइए कि इस विज्ञापन का कितना महत्व है। और इसमें विधिवत एक QR कोड भी दिया गया है, तस्वीर है जिसमें कि आपको राहुल गांधी हैं, राजेश राम हैं, प्रियंका गांधी हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर में जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शकील अहमद हैं और मदन मोहन झा हैं। तो ये 6 लोग इस अखबार में जो विज्ञापन दी गई है वो उस तस्वीर में ये 6 बड़े नेता हैं, जिसमें कि 3 बिहार के हैं और 3 केंद्र के हैं। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि जब इनकी सरकार बन जाएगी तो आप 8800023525 पर आप विधिवत कॉल भी कीजिए और उसके बाद आपको 2,500 रुपये के तहत, सम्मान राशि के तहत जो है वह कांग्रेस आपको जोड़ेगी। इसमें जो स्लोगन दिया गया है, कहे बिहार की नारी अब है कांग्रेस की बारी, और साथ ही एक देखिए आपकी ये QR कोड जो है वह विधिवत बनाया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप QR कोड स्कैन करें। देखिए, इसके कई मायने हैं। एक तो यह है कि भाई RJD का जो आप कह सकते हैं कि हालांकि अभी मैनिफेस्टो लागू नहीं हुआ है, लेकिन RJD के मैनिफेस्टो में है यह, तो अब RJD के मैनिफेस्टो को सीधे तौर पर आपने चुराने का काम किया और कांग्रेस महागठबंधन में रहने के बावजूद RJD के विपरीत, यानी कि RJD के ठीक उलट चल रही है और RJD का जो प्लानिंग्स है उस प्लानिंग को एक्सिक्यूट करना चाह रही है अपने माध्यम से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नवीन, वह यह है कि इसमें नेताओं में अगर आप बात करेंगे तो राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर है। शकील अहमद खान है, अभी वो नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं विधानसभा में, उनकी तस्वीर है। मदन मोहन झा विधान परिषद सदस्य हैं, उनकी तस्वीर है। लेकिन अखिलेश सिंह की इसमें तस्वीर नहीं है, यानी कि अखिलेश सिंह को पूरे तरीके से
किक आउट कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और यही वजह है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उनकी तस्वीर इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी तस्वीर इसमें जो है वह कहीं नहीं दिख रही है। यानी कि सीधा इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो है वो इन नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिसमें कि आपको राजेश राम है, जिसमें आपको शकील अहमद है, जिसमें कि आपको मदन मोहन झा है। बाद बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश सिंह हो या ये हो, उनको तवज्जो पार्टी नहीं दे रही। तो पार्टी का आप क्लियर एक मतलब लाइन आगे हो गया है, लाइन आ गया है सामने कि भाई हम इन नेताओं के माध्यम से ही बिहार में राजनीति करेंगे, बिहार में सियासत करेंगे। और आरजेडी को तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि करार जवाब दिया है कांग्रेस ने कि भाई तेजस्वी यादव जिसकी आप बात कर रहे थे, देखिए किस तरीके से उसको हम सरजमी पर उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें विधिवत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर भी दी गई है और यह कहा गया है कि कहे बिहार की नारी अब की बार कांग्रेस की बारी। तो आप यह कह सकते हैं कि महागठबंधन में जो इंटरनली एक रार देखने को जो मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा था, वो अब कहीं ना कहीं से अखबार के पन्नों पर भी दिखने लगा है। जी नवीन। चलिए, तो अखबार के पन्नों पर भी साफ तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से माई बहन मान योजना को प्रोजेक्ट किया है, कई नेताओं की तस्वीरें भी गायब है, जिसके बाद ये अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं बिहार में जिन्हें अब खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके राजीव जी एक और चीज समझना चाहेंगे। देखिए, माई बहन मान योजना जो है वो आरजेडी के मैनिफेस्टो में है, जैसा कि आपने बताया, और हमेशा से बीजेपी को ये योजना एक मुद्दा देती रही है और हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस आरजेडी की योजनाओं को हाईजैक कर रही है, आरजेडी की जो प्लानिंग है उसको हाईजैक कर रही हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस योजना को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में ही कोई टर्न फीस वाली स्थिति बन जाए चुनावों से पहले। नहीं, देखिए नवीन, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 4 बजे के करीब जो है वो अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में। अशोक गहलोत आए हुए हैं, अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पटना आए हुए हैं। और बेसिकली जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या होगा इस मामले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में अभी बैठक चल रही है और 4 बजे मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव चूंकि जमुई में है, जमुई से वहाँ से वो निकले हैं और यहाँ पहुँचेंगे तो 5 बजे से जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर भी बैठक चल रही है। तो देखिए, अब लगातार जो बैठकों का दौर है वो बिहार में शुरू हो गया है राजनीतिक दलों में, खास करके महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच। लेकिन देखिए, आरजेडी से जब इस संदर्भ में सवाल पूछा गया था आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस भी तो हमारे ही साथ है, हमारी सहयोगी पार्टी है, और अगर मैंने किसी चीज़ को लॉन्च किया और कांग्रेस भी अगर उसको कर रही है तो ये तो और ज़्यादा मजबूती देने का काम करती है। लेकिन एक चीज है राजनीति में नवीन, इस चीज को समझना होगा कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल, भले ही ठीक है आप राजनीति में आरजेडी की आज की तारीख में कांग्रेस कलीग है, वाम दल जो है वो कलीग है, कलीग पार्टी है, वीआईपी जो है वो कलीग पार्टी है, लेकिन वोट जो है वो एक किसी खास दल को जनता जो है वह देती है। अब देखिए, जिस तरीके से ये माई बहन मान योजना जो है, ये आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है बिहार में महागठबंधन की, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, कांग्रेस भी जारी करेगी। अल्टीमेटली लाभ जो है वह लोगों को ही मिलेगा, जनता को ही मिलेगा, बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ जो है वह उस समय मचेगी जब सरकार बन जाएगी। कांग्रेस कहेगी कि नहीं भाई, ये चूंकि मैंने किया था तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। आरजेडी कहेगी कि नहीं भाई, मैंने ये चीज किया था तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कमोबेश इतना है कि चाहे वो आरजेडी लॉन्च करे या फिर कांग्रेस उसको लॉन्च करे, फायदा जो है वो महागठबंधन को ही मिलेगा अगर महागठबंधन में साथ रह करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और अगर साथ रह करके चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो अपनी मजबूत दावेदारी जनता के बीच जाकर के प्रस्तुत करेगी, पेश करेगी और यह कहेगी कि भाई बिहार में की महिलाओं के लिए अगर कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा हितैषी है, भले ही नीतीश कुमार यह कहते रहे हो कि 35% आरक्षण बिहार देने वाला पहला राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाओं को नौकरी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा और महिलाओं को अगर कोई राजनीतिक दल है, ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो महिलाओं को उसका पॉकेट भी भरना चाहती है, तो वो कांग्रेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति होगी महागठबंधन में, चूंकि अभी महागठबंधन का टारगेट है किसी भी कीमत पर एनडीए को हराना। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस महिला माई बहन मान योजना का आप कह सकते हैं कि क्रेडिट लेने की तैयारी में निश्चित तौर पर है। चलिए, तो महागठबंधन में माई बहन मान योजना को लेकर विशेष चर्चा है और इस योजना को प्रमुखता से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो बड़े नेता जो बिहार पहुंच रहे हैं बड़ी प्रमुखता से इसे लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। देखना है इसका कितना असर धरातल पर उतरेगा, चुनावों में इसका कितना बेनिफिट महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस
उठा पाएंगे। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।